जय भगवान। जीवन के प्रत्येक पक्ष को देखते हुए और जीवन के हर प्रयास में सफलता की कामना करते हैं, ये जीव की वृत्ति है। लेकिन जीते जीते कई बार हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिन। तुलसी रामचरित्र मानस के मनु प्रसंग में कहते हैं, सारा जीवन चला गया, मेरा 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 मेरा, अपना 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 अपना, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा ये मेरा, पैसा मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, संपत्ति मेरी, बेटा मेरा, बहू मेरी, पोता मेरा, पोती मेरी, पत्नी मेरी, दादा मेरा, दादी मेरी। ये करते करते सारी जिंदगी बीत गई। पर होय न विषय विराग, ये सब विषय है जो मेरा सांसारिक भाव से, जिन्हें हम मेरा कहते हैं, ये विषय है। लोग कहते हैं दिया जलाओ, दिया जलता है। और मैं कई दिन से विचार कर रहा हूं कि क्या वाकई दिया जलता है। मुझे नहीं लगा कि दिया जलता है। दिया तो एक पात्र है, दिया एक व्यवस्था है, दिया एक संग्रह करने की चीज है। दिया कभी जलते देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम व्यावहारिक शब्दों में कहते हैं दिया जलाओ। दिया कहां जलता है? बत्ती जलती है, घी जलता है, तेल जलता है, दिया कहीं नहीं जलता। पर प्रकाश के लिए पात्र की जरूरत है, और वो पात्र है दिया। इसी तरह शरीर एक पात्र है, मन रूपी बत्ती है, और बुद्धि और विचार रूपी घी है। घी जलता है, बत्ती जलती है। बहुत पीड़ा होती है तो कहते हैं कि मन बहुत दुखी है, बहुत प्रसन्नता होती है तो कहते हैं मन बड़ा खुश है। जल कौन रहा है? दिया नहीं, वो बत्ती जल रही है। पर बत्ती जलेगी कैसे? जब तक बत्ती को जलने की शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ नहीं होगा। वो पदार्थ है घी या तेल। दिया तो आज तक कभी जला ही नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि दिया जलता है। तो शरीर जो है वो माध्यम है, दिया एक माध्यम है। शरीर जो है वो दिया है, मन रुई है, उसकी बत्ती बनी हुई है। उसमें बुद्धि के द्वारा ज्ञान या अज्ञान का घी या तेल डाला जाता है। अब जिसके पास में जो ज्यादा मात्रा में हो, घी अच्छा है और घी ज्यादा है तो घी डाल देंगे, ये ज्ञान है। अगर घी नहीं है या घी कम है तो अज्ञान रूपी तेल डाल देंगे, वो भी जलेगा। लेकिन अज्ञानता से अंधकार की प्राप्ति होती है और ज्ञान से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो हमने दीपक दिया इसलिए जलाया है कि हमें शुद्ध प्रकाश चाहिए। प्रकाश दोनों देते हैं। तेल से जलने वाला दिया भी प्रकाश देता है
और घी से जलने वाला दिया भी प्रकाश देता है। लेकिन शुद्धता का यहाँ पर कुछ मापदंड हमारे आचार्यों ने विचार करके बनाया, नहीं तो घी का महत्व नहीं होता, तेल का भी महत्व होता और होता है। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी घी इस शरीर रूपी दीपक में डाला जाए। ये शरीर दिया है, ये पात्र है, ये जलता ही नहीं कभी, और जब जलता है तो फिर पात्र रहता ही नहीं। तो शरीर रूपी पात्र जो है वो दिया है, और इस दिए के अंदर मन की बत्ती है, मन की बत्ती बना रखी है। ये मन कभी खुश है, कभी नाराज है, कभी प्रसन्न है, कभी दुखी है, कभी हंसता है, कभी रोता है, न जाने क्या क्या विचार करता है, चिंतन करता है। लेकिन असली बात यह है कि ज्ञान का प्रकाश चाहिए, अंधेरा मिटना चाहिए। कब तक अंधेरे में जिएंगे? कब तक अंधकार से हम संघर्ष करते रहेंगे? और क्यों हम अंधेरे में रहें? रहने की जरूरत क्या है? बहुत रह लिए अंधेरे में। जो अपना नहीं हमने उसे अपना माना, जो अपना है हमने उसे कभी पूछा नहीं। ये अंधकार नहीं तो क्या है? मनु कहते हैं कि हो यह न विषय विराग। शत्रुपा से अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी अब तुम अपने बच्चों के साथ रहो। 2 बच्चे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद, तुम अपने बच्चों के साथ में रहो, बहुओं की सेवा प्राप्त करो, बढ़िया भोजन प्राप्त करो, और जो जीवन है उसे निकालो। तो शत्रुपा बोली आपका क्या विचार? बोले मैं तो जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? बोले अब ये मुझे इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का राजा है मनु। इन विषयों से मुझे वैराग्य क्यों नहीं होता? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब मुझे अपने लगते हैं। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। भवन महल में अपने घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, हृदय बहुत दुख लाग। आज मन को बड़ा दुख है। बोले क्यों? बोले जन्म गयो हरि भगति बिन। भगवान के भजन के बिना ये सारा जीवन विषयों में व्यतीत कर दिया, विषयों के अंदर डूबा रहा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, महल भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, बस केवल चाहिए ही चाहिए समझा। लेकिन जिसे चाहना था, जिसे प्राप्त करना था, जिसे अपना समझना या अपना बनाना था, या जो मेरा अपना है या अपना था, जो अपना रहेगा, उसके पास मैं कभी नहीं जा पाया, क्योंकि इन विषयों ने मुझे इससे ऊपर आने नहीं दिया। तो दीपक इसलिए जलाया जाता है कि अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, क्रोध रूपी अंधकार, वासना रूपी अंधकार, वैभव रूपी अंधकार, धन रूपी, धन को भी अंधकार ही मानना पड़ेगा। है कोई कहता है कि मर जाएंगे तो क्या साथ ले जाएंगे? ले जा सकते हो। संपत्ति जाएगी? हाँ जाएगी, संपत्ति साथ में जा सकती है। बोले कैसे जा सकती है? सोचने की बात है। संपत्ति मरने के बाद साथ कैसे जाएगी? जाएगी। अगर कोई हिंदुस्तान से बाहर जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, या खाड़ी में कहीं जाए, तो जब वो यहां से जाता है तो वो क्या करता है? पैसा परिवर्तित करवाता है, मनी एक्सचेंज। जिस देश में जा रहा है वहां के पैसे के लिए, प्राप्त करने के लिए अपना पैसा बैंक को देकर वहां की पैसे की, वहां की करेंसी लेता है। करेंसी एक्सचेंज हो गई, क्योंकि यहां का पैसा तो वहां चलेगा नहीं। अमेरिका के अंदर भारतीय पैसा नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं
कि हमें लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, उतना पैसा यहाँ जमा करा के और वहाँ का डॉलर हम लेते हैं या वहाँ का पाउंड्स हम लेते हैं, वो हमें मिल जाता है, वो वहाँ चलेगा। ठीक है, मनी एक्सचेंज हमको साथ में ले जाने की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, हमारा व्यवहार वहाँ भी चल सकता है। इसी तरह से लोग कहते हैं साथ में क्या ले जाएगा? अरे भाई जितना कमाया उतना ले जा सकता है। कैसे ले जाएगा? बोले मनी एक्सचेंज। बोले कैसे एक्सचेंज? यहाँ की बैंक के अंदर हम करेंसी चेंज करते हैं, भगवान की बैंक के अंदर हम अपनी करेंसी जमा कराएं। भगवान की बैंक में परमात्मा के लिए हम खर्च करें, वो परमात्मा का बैंक है। और ईश्वर की बैंक में अगर हम अपनी संपत्ति जमा करते हैं, दान धर्म व्रत जप तप पूजन नियम, अच्छे संस्कार, किसी की सेवा, भूखे को भोजन है, निर्वस्त्र को वस्त्र, ये सब अगर हम प्रदान करते हैं तो ये भगवान के बैंक में जमा हो रहा है। तो यहां से साथ ले जाने की व्यवस्था, यहां से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही हमें वहां की करेंसी मिल जाएगी और हमारा व्यवहार चलेगा। यह समझने की बात है। जो ये कहते हैं कुछ साथ नहीं जाता, सब कुछ साथ जाता है। अब हमने जितना जमा कराया होगा उतना ही तो हम विदेश में जाकर के उपयोग में ला सकते हैं, उससे ज्यादा कहां से लाएंगे। ठीक यहां ईश्वर की बैंक में हमने सदकर्म क्या किए हैं? ये सदकर्म में सभी केवल भगवान की आरती करते रहो, पूजा करते रहो, घंटी बजाते रहो, यही सदकर्म नहीं, ये तो है ही। लेकिन इसके बावजूद किसी जीव की सेवा, किसी भूखे को भोजन, किसी नंगे को वस्त्र, किसी निर्धन को धन, और जिसे दया की आवश्यकता है उस पर दया। ये संपत्ति अगर भगवान ने आपको दिया है तो अच्छे काम में खर्च करो, अच्छे काम में लगाओ, अच्छे काम के अंदर प्रयोग करो। विश्वास करो यहां भी कम नहीं होगा और वहां भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तुम्हारे पास होगा। लेकिन केवल यही की व्यवस्था जोड़ते रह जाओगे और यहीं के लिए चिंतित और फिक्रमंद रहोगे। ऐसा शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बोले बेटा सपूत है तो इकट्ठा करने की रखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर गुण है, वो कमा लेगा और अपना जीवन चला लेगा। और बेटा कपूत है तो भी इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम नहीं फिर बदनाम चलेगा। तो इस स्थिति के अंदर परमात्मा को अपना सर्वस्व मान के, ईश्वर को अपना साक्षी मानकर, ईश्वर को अपना अधिष्ठाता मानकर, गुरु को अपना सामने मानकर और देखकर और समझकर, एक बात समझ लो कि दुनिया का बड़ा विचित्र नियम है कि उठते हुए को गिराने के लिए और मुर्दे को जलाने के लिए ये दुनिया वाले सारी ताकत लगा देते हैं। कोई उठ रहा है, किसी की उन्नति हो रही है, कोई अच्छा प्रयोग कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है जिससे उसका यश हो, तो बहुत सारे मीन मेख निकालने वाले तैयार रहते हैं। यह गलत है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यह अच्छा रहता। क्या गलत है? अरे कुछ हो रहा है। एक व्यक्ति जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी खाट पर, पलंग पर, बेड पर लेटा लेटा राम 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 भजन कर रहा था। जो जाने वाला व्यक्ति है उसकी नजर पड़ी तो वो बोलता है कि ए भाई, बिस्तर में लेट के ये भजन करता है? बूढ़े ने कहा। बोले बिस्तर में सो के भजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े ने पूछा तू कहां करता है? बोले मैं तो करता ही नहीं। बूढ़ा कहता मैं तेरे से अच्छा हूं, करता तो हूं। सज्जनों, मीन मेख जीवन में हर क्षेत्र में निकालने वाले अपने भी होंगे, पराये भी होंगे, स्वजन भी होंगे और दुर्जन भी होंगे, मित्र भी होंगे, शत्रु भी होंगे। उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम के लिए बाधाएं तो आनी ही हैं। उन बाधाओं को पार करने के लिए मन को और बुद्धि को, दोनों को तैयार करो।
मन बुद्धि दोनों तैयार रहें। अगर तुम्हारे मन में यह है कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं और मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूं, तो विश्वास करो कि उसे फिर कोई खराब कह सकता नहीं। और जो खराब कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद कर नहीं सकते, उनसे होता नहीं। और जिनसे नहीं होता है वही कमियां निकालने का काम करते हैं। तो जिंदगी में, जीवन में मनुष्य शरीर है तो कमियां तो बहुत सी होंगी और हैं और रहेंगी, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए भगवान ने हितैषी शत्रु बनाए हैं, अपने शत्रु बनाए हैं। वो क्या करते हैं? बोले निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो आपकी निंदा करता है उसे अपने पास में रखो, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि आपकी कमियों का वर्णन वही कर सकता है। बाकी दूसरे तो आपकी जय जयकार करने के लिए बहुत बैठे हैं। इसलिए बुरा ना मानो, दुख ना लगाओ, पीड़ा ना लगाओ। सबका अपना अपना नजरिया, अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी दृष्टि और अपना अपना दृष्टिकोण है। पर ये तो सब मानने को तैयार हैं और मानना ही पड़ेगा कि परमात्मा का चिंतन ही, भगवान का नाम ही और भगवान का आश्रय ही जीवन की नैया को पार करने वाला है। और वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमारी सुविधा की व्यवस्था करना है तो यहाँ की करेंसी एक्सचेंज करो। ये कर्म रूपी, कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा, सदकर्म के द्वारा हम यहाँ से अपना पैसा जमा कराएं। किसी भूखे को भोजन कराया, आपका पैसा जमा। किसी नंगे को वस्त्र दिया, आपका पैसा जमा। किसी का कन्यादान किया, आपका पैसा जमा। ब्राह्मणों को भोजन कराया, आपका पैसा जमा। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, आपका पैसा जमा है। और भगवान के चरणों में अर्पित किया, आपका पैसा जमा। जितना होगा, और मजे की बात यह है कि मेरे भगवान से, मेरी माई से ज़्यादा ब्याज देने वाला दुनिया के अंदर न कोई पैदा हुआ है और न कोई होगा। 1 गुने का 1000 गुना, 1000% इंटरेस्ट ब्रह्मांड में कोई बैंक नहीं दे सकती। विश्व की बात नहीं कहता, लेकिन परमात्मा जो आपका इष्ट है, आपका आराध्य है और आपका सृजन करता है, आपका निर्माण करता है, वो आपके लिए अपने हृदय के, दिल के, मन के, दृष्टि के, कान के, मस्तिष्क के और अपने स्थान के सारे द्वार खोल देता है। उस द्वार में जब प्रवेश होगा तो विश्वास करो, सत्कर्म जो अगर हमने किए हैं वो हमारे सामने आकर के खड़े होकर हमारा स्वागत करेंगे। वहां इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? बाकी तो जो था वो यही है, जो यहां था वो यही रहा। घर में पड़ा छोड़ दिया तो सरकार के लोग आके ले जाएंगे। घर में पड़ा छोड़ दिया, अनावश्यक अगर पड़ा रहा, चूहे खा जाएंगे। पड़ा रहा, सड़ जाएंगे। क्या करोगे? मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं क्या करूंगा? अच्छा सदकर्म करूं। अभी एकादश लघुरुद्र यानी महारुद्र कर रहे हैं, वो शायद आप देख भी रहे होंगे। तो ये भगवान शिव का सबसे बड़ा पूजन है। और ये जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा की इच्छा हुई और ये कार्य हो रहा है। करने वाले कर रहे हैं, सदकर्म का काम है। तो विश्वास कीजिए, ये फल जो है, ये जमीन के अंदर बीज डाला है तो ये निरर्थक थोड़े जाएगा। इसकी फसल आनी है और फसल ऐसी लहलहा के आएगी कि जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंत तो गत्वा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य अंतिम समय में हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और हमें चाहिए वो मिलेगा। बोले ध्याये नित्य महेश रजत गिरि निभः चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांग परसुमृगवरा भीति हस्त प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात सुतमर्गणे व्याघ्रकृति वसानाम विश्ववाद्यम विश्वमन्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। तो दिया जलता है, दिया नहीं बाती जलती है, बाती नहीं घी जलता है। अगर एक भी दोनों में से कम हो जाए
तो दिया नहीं जलेगा। तो ये देह रूपी दिया जब तक जल रहा है तब तक इसमें ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी, विश्वास रूपी, स्नेह रूपी, भाव रूपी, श्रद्धा रूपी घी या तेल डालते रहिए ताकि इसका प्रकाश बना रहे, आत्मा जो है वो प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहे, चित्त प्रसन्न रहे और ईश्वर हमारे कार्य करने के लिए या करवाने के लिए हमें जागृत करता रहे और वो हमारे साथ रहे। विश्वास कीजिए, परिवार जैसे साथ रहता है, अगर भगवान हमारे परिवार का एक हिस्सा है तो वो भी हमारे साथ रहता है और जब वो हमारे साथ रहता है तो हमारा जीवन आनंदमयी, मंगलमयी, प्रेममयी, स्नेहमयी, भावमयी, श्रद्धामयी और भक्तिमयी हो जाता है। आप में कूट कूट कर भक्ति बनी रहे। आप अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, परिवार में सब में परमात्मा को देखते हुए और ये देह रूपी पात्र के अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाइए और इसके प्रकाश के अंदर निरंतर 24 घंटे रहिए। आपका मन पवित्र रहे, आपकी वाणी पवित्र रहे, आपका चित्त पवित्र रहे, आपका भाव पवित्र रहे, आपकी श्रद्धा पवित्र रहे और आपका जीवन पवित्र रहे और मेरा जीवन पवित्र रहे। इन शब्दों के साथ में फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक जय भगवान।